जरूर, यहाँ एक मनोरंजक अकबर बीरबल की छोटी और मजेदार कहानी पेश है। मुकुट। मुकुट अकबर बीरबल, अनोखी सजा। एक दिन बादशाह अकबर काफी नाराज थे। दरबार में एक व्यापारी आया और बोला कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कोई सबूत भी नहीं था। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम दोनों को जेल भेज दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे दोनों को एक अनोखी सजा देने दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को बाहर ले जाकर कहा, ये लकड़ी का डंडा है। जिसने सच बोला होगा उसका डंडा तारांकन 1 इंच बढ़ जाएगा। 2 घंटे बाद तुम दोनों डंडे लेकर वापस दरबार में आओ। दोनों डर गए। उन्हें लगा कि सच बताने वाला डंडे का बढ़ना देखकर पकड़ में आ जाएगा। 2 घंटे बाद दोनों दरबार में आए। बीरबल ने दोनों के डंडे नापे और तुरंत हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि जमीन किसकी है? ओपन माउथ स्माइल, बीरबल बोले, जहांपनाह, दोनों डंडे कम हैं। असली चोर ने डरकर अपना डंडा थोड़ा सा काट दिया होगा, और जिसने ज्यादा काटा है वही दोषी है। अकबर मुस्कुराए। दोषी पकड़ा गया और व्यापारी को उसकी जमीन वापस मिल गई। अगर चाहें तो मैं इस कहानी का आगे का हिस्सा, एक लंबी कहानी या नई कहानी भी लिख सकता हूँ। स्माइल। जरूर, यहाँ उसी कहानी का आगे का हिस्सा पेश है जहाँ बीरबल की बुद्धिमानी एक नई स्थिति में फिर काम आती है। मुकुट 1। मुकुट कहानी आगे। बीरबल और ईमानदार इनाम। जमीन का झगड़ा सुलझ जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इनाम तो मुझे चाहिए, पर एक शर्त पर। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? उपहार, बीरबल की शर्त। बीरबल बोले, मैं चाहता हूं कि आपका इनाम किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसका दिल सच्चा हो, लेकिन उसे ढूंढना भी आपकी ही तरह मुश्किल है। इसलिए मैं एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। नई परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवा दी, जो सबसे ईमानदार आदमी होगा वो मेरे घर रात को दूध का कटोरा रखाएगा। अगर दूध में एक भी बूंद पानी मिली तो वह अपात्र माना जाएगा। शहर में हलचल मच गई। अरे, इतने अंधेरे में कौन देखेगा? कई लोगों ने सोचा, थोड़ा सा पानी मिला देंगे। रात को लोग चुपके चुपके बीरबल के घर आए और कटोरे रख गए। सुबह बीरबल ने सब कटोरे दरबार में लाए। अकबर को देखकर हैरानी हुई। सभी कटोरे भरे हुए थे, पर सभी में दूध पतला था। सिर्फ एक कटोरा अलग था, गाढ़ा, साफ, बिना मिलावट वाला। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये ईमानदार व्यक्ति कौन है? तभी एक बुजुर्ग किसान झिझकते हुए आगे आया। उसने कहा, हुजूर, मुझे लगा कि रात को कोई नहीं देखेगा, पर ऊपर वाला तो देख रहा है, इसलिए मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। अकबर ने मुस्कुराकर उसे बुलाया और कहा, तुम ही असली ईमानदार हो, इनाम तुम्हारा। चमकता सितारा, बीरबल की सीख। बीरबल बोला, जहांपनाह, ईमानदारी तब परखी जाती है जब कोई देख न रहा हो। अकबर ने खुश होकर बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, दिल के भी सच्चे हो। अगर चाहें तो मैं इस कहानी का और लंबा अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां अकबर, बीरबल और उस बुजुर्ग किसान के साथ एक नई घटना घटती है। जरूर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू होती है अकबर, बीरबल और बुजुर्ग किसान की नई घटना। मुकुट 1। मुकुट तारांकन कहानी आगे। किसान की किस्मत और नया संकट। बुजुर्ग किसान को इनाम देकर अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने उसकी जमीन की पैदावार देखकर उसे और भी मेहनती बनने को कहा। किसान भी बहुत खुश हुआ और अपने गांव लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक मुसीबत। कुछ दिनों बाद दरबार में खबर आई कि उसी किसान की खेती पर किसी अमीर जागीरदार ने कब्जा कर लिया है और उसे धमकाकर भगा दिया है। किसान आंसू भरी आंखों से दरबार पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आपने तो मुझे इनाम दिया था, पर अब मेरी जमीन ही मुझसे छीन ली गई। अकबर गुस्से से भर उठे। कौन है वह जागीरदार जो गरीबों को डराता है? बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। बीरबल की नई योजना। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस बार हम सच्चाई नहीं, सच्चे हकदार को ढूंढेंगे। मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। फाया बीरबल ने जागीरदार और किसान दोनों को बुलाया। बीरबल दोनों को खेत के पास ले गए और बोले, जिसने इस जमीन को सबसे ज्यादा मेहनत से सींचा है वही इसका मालिक है। इसलिए मैं यहाँ एक छोटे से पानी का कुंड रखता हूँ। जो इस कुंड को देखकर बता दे कि यह मिट्टी पहले किसकी मेहनत से फली है, वही जमीन पाएगा।
सभी हैरान हो गए। बीरबल ने दोनों से कहा, इस मिट्टी की खुशबू सूंघो और बताओ इसका सही मालिक कौन है। धान किसान ने मिट्टी हाथ में ली। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मिट्टी सूंघते ही भावुक होकर बोला, यह मेरी मिट्टी है, इसमें मेरे बेटे के छोटे पांवों के निशान तक मुझे याद हैं। मैंने हर पौधे को बेटे की तरह पाला है। उसकी आंखें भर आईं। मनी बैग जागीरदार ने भी कोशिश की, पर वह मिट्टी को बस देखता रहा। उसे कोई पहचान नहीं मिली। उसने कहा, मिट्टी बस मिट्टी है, इसमें खास क्या। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह असली मालिक वही होता है जिसकी मिट्टी से मोहब्बत हो। जागीरदार सिर्फ जमीन चाहता है, किसान उस जमीन को जीता है। अकबर ने तुरंत फैसला दिया, जमीन किसान की है और जागीरदार को दंड दिया जाएगा। किसान खुशी से रो पड़ा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होता है। अगर चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख दूं, जहां जागीरदार बदला लेने की कोशिश करता है और बीरबल उसे एक और अनोखे तरीके से सिखाते हैं। बिल्कुल, कहानी का अगला रोमांचक भाग प्रस्तुत है। अब शुरू होती है जागीरदार की बदले की चाल और बीरबल की नई बुद्धिमानी। मुकुट 1। मुकुट कहानी आगे, जागीरदार का बदला और बीरबल का जाल। जागीरदार को जब दंड मिला, वह भीतर ही भीतर तिलमिला रहा था। उसने सोचा, बीरबल ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद उसने एक नई चाल चली, जागीरदार की साजिश। उसने एक अनमोल रत्न, एक कीमती हीरा चोरी करवाया और फिर खुद ही दरबार पहुंचा। वह बोला, जहां पनाह, मेरा कीमती हीरा चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी किसान ने की है। दरबार में हलचल मच गई। किसान घबरा गया, जहां पनाह, मैंने तो जीवन में कभी हीरा देखा भी नहीं। अकबर उलझन में थे। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। मैग्नीफाइंग ग्लास तारांकन। बीरबल ने नई परीक्षा का ऐलान किया। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, चोरी किसने की है ये पता लगाने के लिए मुझे एक रात चाहिए, पर मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, दरबार के 10 सबसे बहादुर सैनिक। अकबर ने तुरंत सैनिक उपलब्ध करा दिए। हंसिया चांद तारांकन। रात का रहस्य। रात में बीरबल ने 10 सैनिकों और किसान व जागीरदार दोनों को एक बड़े कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, यहाँ एक विशेष तारांकन, जादुई रस्सी तारांकन है। जिसने चोरी की है उसके हाथ में ये रस्सी तारांकन सुबह खुद 1 इंच छोटी हो जाएगी। तारांकन रस्सी हर आदमी को पकड़े रहना होगा। दोनों डर गए पर दिखावा करते हुए रस्सियां पकड़ लीं। सूर्यास्त तारांकन। सुबह का सच। सुबह जब बीरबल ने रस्सियां मापी, किसान की रस्सी तारांकन जितनी की थी उतनी ही तारांकन थी, लेकिन जागीरदार की रस्सी तारांकन पूरे 2 इंच छोटी। दरबार हैरान रह गया। ओपन माउथ स्माइल। अकबर ने पूछा, बीरबल, जादू कहाँ है? रस्सी तो एक जैसी लग रही है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कोई जादू नहीं था। जिसने चोरी की थी उसे डर था कि रस्सी सच में छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में डरकर तारांकन अपनी रस्सी थोड़ी सी काट दी। और वही चोर होता है। जागीरदार पकड़ा गया। अकबर गुस्से से बोले, तुमने एक ईमानदार किसान पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। किसान को सम्मान के साथ वापस भेजा गया। चमकता सितारा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं, तुमने फिर न्याय को जीत दिलाई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सत्य कभी छुप नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए डर सकता है। अगर चाहे तो मैं तारांकन, इस कहानी का एक और अध्याय तारांकन भी लिख सकता हूं, जहां किसान का जीवन बदल जाता है और अकबर उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है। जरूर। अब कहानी का तारांकन अगला रोचक भाग तारांकन पेश है, जहां किसान का जीवन बदलता है और अकबर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। मुकुट 1। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। मुकुट तारांकन कहानी आगे, किसान की नई जिम्मेदारी और नया खतरा। जागीरदार के पकड़े जाने के बाद किसान की ईमानदारी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, ऐसा सच्चा इंसान आज के जमाने में कहाँ मिलता है। अकबर भी किसान से बहुत प्रसन्न हुए। धान तारांकन। अकबर का प्रस्ताव। एक दिन अकबर ने किसान को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हर परीक्षा में सत्य को चुना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने गांव के किसानों के बीच तारांकन राजकीय अनाज भंडार के प्रमुख तारांकन बनो। किसान चौंक गया, जहां पनाह, मैं तो एक साधारण किसान हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, जिसने मिट्टी को ईमानदारी से संभाला है वह राज्य के अनाज को भी संभाल सकता है। किसान ने खुशी खुशी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली।
तारांकन, लेकिन मुसीबत एक बार फिर पास आ रही थी। तारांकन तारांकन अनाज भंडार की जिम्मेदारी संभालते ही किसान ने देखा कि पिछले कई महीनों से अनाज कम हो रहा था। किसान समझ गया कि भंडार में चोरी हो रही है। उसने तुरंत दरबार में खबर दी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही बता सकते हो कि इतने बड़े भंडार से चोरी कौन करता है। बीरबल ने बिना समय गंवाए भंडार का निरीक्षण किया। रात के समय उन्होंने गुप्त रूप से चौकीदारों को देखा। 4 चौकीदार थे, पर सभी निर्दोष दिख रहे थे। तारांकन बीरबल की नई चाल, आवाज की परीक्षा। तारांकन तारांकन बीरबल ने चारों चौकीदारों को बुलाया और कहा, आज रात सभी अनाज की बोरी के पास बैठे। जो भी चोर होगा, बोरी उसे देखते ही डरकर तारांकन तारांकन आवाज तारांकन निकाल देगा, चाहे वह आवाज गले में ही क्यों न दबाए। सैनिकों ने सोचा, ये कैसी परीक्षा है, पर किसी ने सवाल नहीं किया। उस रात सबको अंधेरे में बोरी के पास बैठा दिया गया। हंसिया चांद तारांकन रात बीती। सुबह बीरबल आए और बोले, अब बताओ किसने आवाज निकाली। चारों ने कहा, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। ओपन माउथ स्माइल तारांकन बीरबल मुस्कुराए। तारांकन, मैं पहले ही जानता था, इस परीक्षा में बोलना नहीं। तारांकन चुप रहना। तारांकन ही चोर की निशानी होता है। फिर उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने चारों के कपड़ों को छुआ और एक चौकीदार के कपड़ों पर तारांकन ताजा अनाज का चूरा तारांकन लगा हुआ था। तारांकन बीरबल बोले, तारांकन तारांकन, जब मैंने कहा कि आवाज मत निकालना तो 3 लोग शांत रहे, पर चोर ने डर के मारे बोरी छुआ ही दिया और चूरा उसके कपड़ों पर लग गया। बस वही सबूत है। चोर पकड़ा गया और किसान को बधाई दी गई कि उसने समय रहते सच बताया। मुकुट तारांकन अकबर ने किसान से कहा, तारांकन तारांकन, तुम न केवल ईमानदार हो बल्कि जागरूक भी। मैं तुम्हें अपने राज्य का तारांकन मुख्य कृषि सलाहकार तारांकन नियुक्त करता हूं। किसान की जिंदगी बदल चुकी थी। वह खुश था और आभार से उसकी आंखें नम थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहें तो मैं तारांकन इस कहानी का अगला भाग तारांकन भी लिख दूं, जहां किसान और बीरबल मिलकर पूरे राज्य में खेती सुधार का बड़ा अभियान शुरू करते हैं। जरूर। कहानी का तारांकन अगला रोमांचक हिस्सा तारांकन पेश है, जहां किसान और बीरबल मिलकर पूरे राज्य में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। मुकुट 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुकुट तारांकन कहानी आगे, खेती सुधार अभियान और छिपा हुआ खतरा। तारांकन किसान अब मुख्य कृषि सलाहकार बन चुका था। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन उसका दिल अभी भी उतना ही विनम्र था। ध्यान तारांकन बीरबल का सुझाव। तारांकन, एक दिन बीरबल ने किसान से कहा, हमारा राज्य उपजाऊ है, पर खेती की पुरानी पद्धतियों के चलते फसल उतनी नहीं होती जितनी हो सकती है। हमें कुछ नया करना होगा। किसान ने सिर झुकाकर कहा,